हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ऐप पर। तो कैसे आप सभी, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हम लोग का समास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। श्वेतांबर किस समास का उदाहरण है? श्वेतांबर का अर्थ होगा श्वेत, अंबर में वस्त्र। ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली अर्थात माँ सरस्वती। ठीक है, जहां पर भी कोई अन्य दूसरा शब्द आकर प्रधान बनता है उसे ही तो बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रोग पीड़ित में कौन सा समास है? रोग पीड़ित का अर्थ होगा रोग से पीड़ित। ठीक है, रोग से पीड़ित जहां पर भी का, की, से, में, पै पर आता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख। ठीक है, जिसका मुख क्या हो? चंद्रमा के समान हो। ठीक है, यहाँ पर मुख की विशेषता क्या है? चंद्रमा के समान बताया गया है, इसलिए इसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंच नीच में कौन सा समास है? ठीक है, ऊंच का विलोम क्या है? नीच। बीच में क्या है? योजक चिन्ह। ठीक है, जहां पर भी योजक चिन्ह दिखे और विलोम शब्द हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर का अर्थ होगा रसोई के लिए घर। ठीक है, जहां पर भी क्या हो? का, की, के, में, पै पर के लिए दिखे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, चौमास में कौन सा समास है? चौमास का मतलब क्या है? चौमास मीन्स क्या है? कोई भी एक अंक है। जैसे चौमास मीन्स क्या होता है? चार। ठीक है, जहां पर भी अंक दिखे उसे ही द्विगु समास कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तन मन धन में कौन सा समास है? ठीक है, यहाँ पर तन मन धन बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। जहां पर भी योजक चिन्ह दिखे उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। नेक्स्ट है यथा विधि में कौन सा समास है? यथा विधि, जिस शब्द में यथा प्रति आ से शुरू होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, यथा विधि, यथा विधि, विधि के आगे उपसर्ग क्या लगा है? यथा लगा है। ठीक है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आजन्म में कौन सा समास है? जन्म के आगे उपसर्ग क्या लगा है? आ लगा है, इसलिए आजन्म क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, नेक्स्ट है परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर का अर्थ क्या होगा? ईश्वर मेरे क्या है? परम है, महान है। ठीक है, यहाँ पर ईश्वर की विशेषता बताया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट है कायर पुरुष में कौन सा समास है? पुरुष की विशेषता क्या है? कायर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास है। ओके, समास के क्वेश्चन अधिकतर हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए समास को पढ़कर ही जाना चाहिए हमें पेपर देने। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।